11 मार्च सन 1689। जिस दिन पेशवाओं ने संभाजी महाराज को खत्म करके उनके शरीर के अनगिनत टुकड़े कर तुलापुर नदी में फेंक दिए थे और कहा कि जो भी इनको हाथ लगाएगा उसका कत्ल कर दिया जाएगा। काफी समय तक कोई भी आगे नहीं आया, पर महार जाति के एक पहलवान ने हिम्मत दिखाई और आगे आया, जिसका नाम था गणपत पहलवान। वह संभाजी महाराज के संपूर्ण शरीर के हिस्से को इकट्ठा करके अपने घर लाया और उसकी सिलाई करके मुखाग्नि दी। संभाजी महाराज की समाधि आज भी उसी महार वाले इलाके में स्थित है। यह सूचना मिलते ही पेशवाओं ने गणपत महार पहलवान का सर कलम कर दिया और समूची महार जाति को दिन में गांव से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी और कमर पर झाड़ू और गले में मटका डालने का फरमान लागू कर दिया और पूरे पुणे शहर में यह खबर फैला दी कि गणपत महार पहलवान देवतुल्य हो गया है, इसीलिए वो भगवान की भेंट चढ़ गया। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद महार जाति के लोगों पर खूब अत्याचार हुए, जो इन पेशवाओं द्वारा किए जाने लगे। महार जाति शुरू से ही मार्शल जाति थी, पर पेशवाओं ने अब इन लोगों पर मार्शल लॉ यानी सेना में लड़ने पर रोक लगा दिया था। महार अब इनके जुल्म से तंग आ चुके थे और अपने स्वाभिमान और अधिकार के लिए खूनी आंदोलन करने के लिए आतुर थे। उस दौरान अंग्रेज भारत में आए ही थे, पर वे पेशवाओं की बलशाली सेना पर विजय नहीं कर पा रहे थे। तभी महार जाति का एक नवयुवक सिद्धनायक पेशवाओं से मिलने गया और कहने लगा कि वैसे तो हमारी अंग्रेज़ों की ओर से लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, मगर तुम हमारे सारे अधिकार और सम्मान हमें वापस दे दो तो हम अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ देंगे। इस पर पेशवाओं ने कहा कि तुम्हें कोई अधिकार हम नहीं देंगे। यह सुनते ही सिद्धनायक ने पेशवाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अब तुमने अपनी मृत्यु को स्वयं ही निमंत्रण दे दिया है और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब हम रणभूमि में ही मिलेंगे। अब सिद्धनायक अंग्रेजों से मिला और उनसे कहने लगा कि तुम हमें अपने अधिकार और सम्मान लौटा दो तो हम आपकी तरफ से इन पेशवाओं से लड़ने के लिए तैयार हैं। अंग्रेजों ने सिद्धनायक की बात मान ली। तब सिद्धनायक 500 महार सैनिकों के साथ संभाजी महाराज की समाधि पर जाता है और महाराज की समाधि को नमन करते हुए शपथ लेता है कि संभाजी महाराज के खून का बदला हम जरूर लेंगे। और उसके बाद 7 दिन तक चले युद्ध में भूखे प्यासे रहकर महारों के 500 वीरों ने पेशवाओं के 28,000 सैनिकों के टुकड़े टुकड़े करके उनको नेस्त नाबूद कर दिया था। वह दिन 1 जनवरी 1818 ईस्वी का था, इसीलिए यह दिन शौर्य दिवस के नाम से मनाया जाता है, जहां स्वयं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन महार वीरों के लिए अपने अश्रु बहाए थे और प्रत्येक साल 1 जनवरी को बाबा साहब उन वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भीमा कोरेगांव जाते थे। तो आओ हम भी याद करें हमारे उन महान वीर योद्धाओं को जिन्होंने हमारे हक अधिकारों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। भवतु सब मंगलम।